बेसिक मीडिया में अपने कलर चेंज करते हैं और उसकी रीज़न क्या होती है। इसके साथ साथ आप मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स जो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स कहलाते हैं उनकी डिटेल को भी आप आज के लेक्चर में डिटेल से देखेंगे। तो इसको देखने से पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इंडिकेटर्स होते क्या हैं। तो जो इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड टू डिटरमिन द एंड पॉइंट इन आवर टाइट्रेशन के जब भी हम टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं तो टाइट्रेशन परफॉर्म करते वक्त हम हमेशा इंडिकेटर के ड्रॉप मस्ट जो है वो फ्लास्क के अंदर ऐड करते हैं जिसके अंदर हमारा बेसिक मीडिया होता है जो कि एट द एंड ऑफ योर रिएक्शन में रिएक्शन की कंप्लीशन को इंडिकेट करता है। यानी जो आपकी टाइट्रेशन है वो आया कंप्लीट हो गई है तो उसमें कलर जो है वो उसकी वेरिएशन आना स्टार्ट हो जाती है। यानी फौरन से कलर जो है वो एक पर्टिकुलर कलर जो है वो चेंज होता है तो वो हमारा एंड पॉइंट कहलाता है। इट मीन इंडिकेटर अगर आप ऐड नहीं करेंगे तो इससे हम टाइट्रेशन को या जो हमारी रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है एसिड बेस हो या फिर वो रिडॉक्स इंडिकेटर्स हो या इस तरह के एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर्स हो उनके अंदर हम एंड पॉइंट को इंडिकेट विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स ही करते हैं। ठीक है, तो एसिड बेस टाइट्रेशन के हवाले से अगर आप बात करें तो हम ये कहते हैं कि ये इंडिकेटर्स होते क्या हैं। बच्चों इंडिकेटर बेसिकली हमारे पास जिनका स्ट्रक्चर है वो एसिडिक होता है या फिर बेसिक होता है या दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि जो इंडिकेटर्स होते हैं ये हमारे पास वीक एसिड या फिर वीक बेसिस होती हैं और इसी बेस पे हम इनको इंडिकेटर का नाम देते हैं और इसी वजह से ये अपने कलर को भी चेंज करते हैं विद इन अ सर्टेन पीएच रेंज। यानी हर इंडिकेटर ने अपने जो कलर को चेंज करना है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर करना होता है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि आप लोगों ने मेन जो है अगर आप इन दो की ही याद कर लें तो ये भी आपके लिए इनफ है। वन इज मिथाइल ओरिज एंड अदर इज फिनोक्सिलीन। अगर आप सारे याद कर सकते हैं पीएच रेंज तो वेल एंड गुड। अगर आप दो याद कर लें तो ये भी इनफ है आपके लिए कि फॉर एग्जांपल जो मिथाइल ओरिंज है ये जो इंडिकेटर है इसकी पीएच रेंज 3.2 से 4.5 तक होती है और ये जो है यहाँ पिंक नहीं बल्कि रेड कलर आता है। यानी येलो रेड के अंदर जो है वो अपनी कलर वेरिएशन को शो करता है। इसी तरह फिनाफ्थलीन जो इंडिकेटर है इसकी पीएच रेंज 8.3 से 10.5 तक होती है और इसकी कलर चेंजेस कलरलेस टू पिंक कलर तक होती है। तो बच्चों हमारा लास्ट टाइम जो टॉपिक चल रहा था वो था इंडिकेटर एज अ वीक एसिड। अब हम आज के टॉपिक में इंडिकेटर एज अ वीक बेस को स्टडी करेंगे। ये टॉपिक मैंने आपको असाइनमेंट के तौर पर दिया था कि आपने इसको सॉल्व करना था बट कुछ स्टूडेंट्स ने इन्फॉर्म किया कि उनको जो है वो प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो बच्चों इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आप इस इक्वेशन को नोट करें तो ये इक्वेशन होती है लॉग नेचुरल ओएच। तो अगर आप इसकी एरो के साथ इंडिकेट करें तो ये इक्वेशन जो है वो लॉग नेचुरल पॉजिटिव प्लस ओएच नेगेटिव में कन्वर्ट होती है। उसके बाद अगर आप इसका के आई एन लिखें तो के आई एन बच्चों प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट होता है। तो प्रोडक्ट की साइड पे लॉग नेचुरल पॉजिटिव साथ ओएच नेगेटिव डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट की साइड पे लॉग नेचुरल ओएच होगा। ठीक है, तो अब आप ये चाह रहे हैं कि आप यहाँ से बेस के लिए क्योंकि ये हमारे पास इंडिकेटर वर्क कर रहे हैं एज अ बेस के तौर पे तो बेस के लिए हम यहाँ से क्या निकालेंगे ओएच नेगेटिव आयन को। इट मीन ये दोनों टर्म एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएगी और ये वाली टर्म जो इधर मल्टीप्लाई कर रही है इस तरफ जाके क्या करेगी डिवाइड करेगी। तो बच्चों ये इक्वेशन जो है वो यहाँ पे आपकी बुक में यहाँ से स्टार्ट हो रही थी तो आपको थोड़ा सा ये टॉपिक पीछे से करके दिखाया ताकि आपको समझ आ जाए। इसके बाद बच्चों आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर ये कंसेप्ट पढ़ा था कि के डब्ल्यू जिसको हम वाटर का कांस्टेंट बोलते हैं ये किसके इक्वल होता है एक पॉजिटिव आयन एज वेल एज ओएच नेगेटिव आयन के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। अब इस इक्वेशन में हम क्या चाह रहे हैं ओएच नेगेटिव को डिटरमिन करना। तो अगर आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो ये ओएच नेगेटिव सेपरेट होगा क्योंकि एक पॉजिटिव आयन इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये इधर जाके क्या करेगा डिवाइड। तो के डब्ल्यू डिवाइडेड बाय एच पॉजिटिव आयन हो जाएगा और ये हमारे पास ओ एच नेगेटिव की एक इक्वेशन आ जाएगी। तो इट मीन ये ओ एच नेगेटिव आयन इसके इक्वल है। तो इस ओ एच नेगेटिव की जगह पे यानी ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 है इसमें ओ एच नेगेटिव की वैल्यू को हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे दैट इज के डब्ल्यू डिवाइडेड बाय एच पॉजिटिव आयन विल बी इक्वल टू लॉग नेचुरल ओ एच डिवाइडेड बाय एल एन पॉजिटिव डॉट के आई एन। ठीक है, तो अब यहाँ से तो बच्चों हमारे पास आ गया एक पॉजिटिव आयन की आपने वैल्यू निकालनी है। तो एक पॉजिटिव आयन की वैल्यू जब आप याद रखिएगा जब भी आपने डिनोमिनेटर के नीचे वाला हिस्सा निकालना होता है तो हमेशा इस इक्वेशन को हम क्या कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। या दूसरे वर्ड में आप एक पॉजिटिव आयन की जगह पे ये जो पूरी होल इक्वेशन होती है ये इसके नीचे आ जाती है और ये इक्वेशन रीअरेंज होकर हमारे पास इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। यहाँ पे यहाँ तक आपका एक्सप्रेशन था। उसके बाद बच्चों हमने आगे चलना है दैट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर बच्चों ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो कि मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। यानी यहाँ देखें
या आपको डिफरेंट तरह के इंडिकेटर्स का, अगर आप मिक्सचर ले लें, या आजकल जो है ये लिटमस पेपर आ गए हैं जिसमें तमाम पीएच जो है उसको आप डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है ये मिक्सचर होते हैं बहुत सारे इंडिकेटर्स का, जिसके अंदर पीएच का रिस्पॉन्स और उनकी जो कलर चेंजेस होती है वो लार्जर पीएच रेंज तक जाती है। और अगर आप इन तमाम ये जो डिफरेंट तरह के ये इंडिकेटर्स हैं इन सब को अगर आप मिक्स कर लें तो ये बिहेव करेंगे लाइक अ सिंगल इंडिकेटर। लेकिन अगर आप एक्यूरेट कंफर्मेशन चाह रहे हैं तो उसके लिए ये सूटेबल नहीं होते। उसके बाद मिक्सचर ऑफ सूटेबल अमाउंट में अगर आप इनका लें, यानी ये जितने भी इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं इन सब का जो सोल्यूशन होता है, जो इनके साल्ट होते हैं, इनका सोल्यूशन हम किससे बनाते हैं, अल्कोहल में इनका सोल्यूशन बनाते हैं। और उनमें कौन कौन से इंडिकेटर आते हैं, वन इज फिनोक्सिलीन, फिर मिथाइल रेड, देन मिथाइल येलो, फिर ब्रोमोथाइमोल ब्लू एंड थाइमोल ब्लू इन सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में हम बनाते हैं। और इस तरह से ये सोल्यूशन किसके तौर पे ऐड करते हैं, एज आ यूनिवर्सल इंडिकेटर। और इसमें पीएच चेंज जो है वो 2 से लेके कहां तक आती है जी, 10 तक आती है। तो ये बहुत सारे सेवरल इंडिकेटर्स हैं जो कि इस पीएच रेंज पे यानी 2, 4, 6 से 10 तक की जो है यहाँ तक वेरिएशन को शो करते हैं। और उनकी पीएच रेंज जो है वो हमारे पास कमर्शियली अवेलेबल होती है। कैसे अवेलेबल होती है, इस तरह से आप अगर जो भी कलर आएगा उसके नीचे जो है वो उसकी पीएच वैल्यू लिखी होती है, और उसके साथ जो भी आपका कलर चेंज हो उसके अकॉर्डिंग आप डिटरमिन कर सकते हैं कि आपके सोल्यूशन की पीएच वैल्यू क्या आती है। ये भी बच्चों आपके पास जो है वो मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर को ही इंडिकेट कर रहा है। इसके बाद बच्चों आप आएंगे, आपने जो आपका सिलेबस में टॉपिक इंक्लूड है इंडिकेटर के लिए, उसके लिए बेसिकली दो थेरीज हैं। वन इज ऑस्वाल्ड थ्योरी ऑफ इंडिकेटर एंड अदर इज कीनोनाइट थ्योरी ऑफ इंडिकेटर। But in today topic, you will study the Ostwald theory of indicator in detail. So we will see the main important postulate of this theory. The first point of this theory is that an indicator is an organic weak acid or a weak base. For example, phenolphthalein is a weak acid, while methyl orange, methyl red, and methyl yellow they are weak bases. तो बच्चों आप लोगों ने पहले तो इसके स्ट्रक्चर को देख लें। फिनोल्फथालीन के स्ट्रक्चर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से, यानी उसके आगे आप क्या लिखते हैं, HPH। पहले तो आप अपने माइंड में चलिए मैं आपको ये बोर्ड पर बताती हूँ करके थोड़ा सा, ताकि आपको समझ आए। तो बच्चों हम आज के टॉपिक में क्या बात कर रहे हैं कि जब भी आपने इंडिकेटर को लेकर चलना है तो हमारे पास आज के टॉपिक में हम दो ही चीजों को डील करेंगे, दैट इज फिनोल्फथालीन। फिनोल्फथालीन जो इंडिकेटर है ये हमारे पास इंडिकेटर होता है, एक्ट करता है एज अ वीक एसिड के तौर पे, ठीक है। ये जो इंडिकेटर है ये वीक एसिड के तौर पे एक्ट करता है, और इसका स्ट्रक्चर जो है वो हम ऐसे लिखते हैं HPH, ठीक है। इसके बाद हमारे पास सेकंड वन इंडिकेटर आता है, तो इसके बाद बच्चों हमारे पास सेकंड वन इंडिकेटर आता है, दैट इज दी मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। तो ये जो इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज, इसके स्ट्रक्चर में जो है ये वर्क करता है एज अ वीक बेस के तौर पे। तो इसके बारे में याद रखिएगा कि ये जो इंडिकेटर है वो वीक बेस होता है, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम ऐसे इंडिकेट करते हैं, दैट इज MEOH, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें थी कि फिनोल्फथालीन जो इंडिकेटर है इसके स्ट्रक्चर, यानी ये जो इसका फिनोल्फथालीन का स्ट्रक्चर होता है ये बेसिकली एक वीक ऑर्गेनिक एसिड है, यानी ऑर्गेनिक डाई है, एसिडिक डाई है। तो चूंकि ये एसिडिक डाई है तो इसके स्ट्रक्चर को HPH लिखेंगे, और मिथाइल ऑरेंज जो है वो आपके पास वीक बेस के तौर पे एक्ट करता है, तो इसके स्ट्रक्चर में हम MEOH के तौर पे लिखते हैं। तो ये हमारे पास जनरल रिप्रेजेंटेशन है फिनोल्फथालीन की और मिथाइल ऑरेंज की। फिनोल्फथालीन के इंडिकेटर को आपने HPH से रिप्रेजेंट करना है, while the indicator methyl orange will be represented by the structure by MEOH, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ ये पॉइंट आपको समझ आया होगा बच्चों। अब हम वापस जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ और इसका पॉइंट देखते हैं कि अभी आपने नोट किया कि इंडिकेटर हमारे पास क्या होते हैं, ये वीक ऑर्गेनिक एसिड हो सकते हैं या फिर वीक ऑर्गेनिक बेस हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी आज के स्ट्रक्चर में आपको बताया कि फिनोल्फथालीन जो है वो वीक एसिड है, जबकि मिथाइल ऑरेंज क्या है, आपके पास एक वीक बेस है। उसके बाद बच्चों पॉइंट नंबर 2 आता है कि अगर आप इन इंडिकेटर की आयनाइजेशन करें तो इनकी आयनाइजेशन की वजह से कलर चेंजेस आती हैं, या दूसरे लफ्जों में द अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल ऑफ द इंडिकेटर पोजेसेस डिफरेंट कलर्स देन द आयन। तो इस बात को भी आपको क्लियर करती हूँ
कि यहाँ देखें ये फिनाफ्थलीन इंडिकेटर है, इसकी इक्वेशन है HPH, तो ये है इसकी अनआयनाइज्ड फॉर्म और ये इसकी क्या है जी, आयनाइज्ड फॉर्म। तो आपको बताया था कि जब कोई सोल्यूशन आगे आयनाइज्ड होता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन होती है, तो इस स्टेज को हम बोलते हैं आयनाइज्ड स्टेज और इसको हम क्या बोलते हैं, अनआयनाइज्ड स्टेज। तो अनआयनाइज्ड स्टेज में इस इंडिकेटर का एक कलर होगा और आयनाइज्ड स्टेज में इस इंडिकेटर का सेकंड कलर होगा। यही वजह है कि फिनाफ्थलीन एसिटिक मीडियम में कलरलेस, while in basic media it shows pink color due to the presence of pH negative ion. In the same way, another indicator that is known as the methyl orange. तो मिथाइल ऑरेंज की भी इक्वेशन अगर आप देखें तो इसमें एक जो है वो Me पॉजिटिव होता है और दूसरा जो है वो OH नेगेटिव होता है। क्योंकि ये डाई Me पॉजिटिव, इसका कलर रेड होता है और इस स्टेज को हम बोलते हैं आयनाइज स्टेज और इसको हम बोलते हैं अनआयनाइज स्टेज। अनआयनाइज स्टेज में मिथाइल ऑरेंज का बच्चों कलर क्या होगा, येलो। तो अभी आपको इस हवाले से पॉइंट क्लियर किया कि पहली बात हमने देखी थी कि जो इंडिकेटर्स होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं कि आया उनके स्ट्रक्चर में एसिडिक होगा या फिर वो बेसिक होगा। सेकंड आपने उनकी आयनाइजेशन देखी कि आयनाइजेशन में वो अनआयनाइज्ड और आयनाइज्ड स्टेट में डिफरेंट तरह के कलर्स को शो करते हैं। उसके बाद बच्चों हमारे पास थर्ड वन पॉइंट आता है इसका, चूंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, द इंडिकेटर आर फीबली आयनाइज्ड इन सॉल्यूशन बट द एडिशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस इंक्रीजेस देयर आयनाइजेशन considerably which causes change in the number of colored ions. उसके बाद चलिए बच्चों ये पॉइंट मैं आपको इकट्ठे ही समझाऊंगी। उसके बाद देखिए एन एसिडिक इंडिकेटर सच एज phenolphthalein must possess a colored anion while a basic indicator such as methyl orange must possess a colored cation। तो पहले तो आप ये देखें कि ये जो एसिडिक इंडिकेटर है, चलिए मैं आपको ये बोर्ड पर ही बता देती हूँ बच्चों ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो अभी आपने नोट किया कि ये हमारे पास एक इंडिकेटर था, ठीक है, और इस इंडिकेटर के अंदर क्या हुआ था जी कि इससे हमारे पास दो चीजें बनी, वन इज एच पॉजिटिव आइन वाइल अदर इज ओ एच नेगेटिव आइन। तो अगर आप इन दोनों इंडिकेटर को देखें तो हम ये कहते हैं कि इस इंडिकेटर से एच पॉजिटिव आइन एंड ओ एच नेगेटिव आइन की प्रोडक्शन हुई और इस स्टेज को हमने क्या नाम दिया जी, अनआयनाइज्ड फॉर्म। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, अनआयनाइज्ड फॉर्म है इस इंडिकेटर की। तो अच्छा, अब यहाँ देखें कि हम इन्होंने क्या कहा कि जो एसिडिक इंडिकेटर होते हैं जैसे फिनाफ्थलीन, इट पोजेस्ड अ कलर्ड एनाइन while in a basic indicator such as methylorine they must possess a colored cation। तो इसकी रीजन आपको बताती हूँ। ये आई थिंक थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हुई है लिखते हुए। इस स्ट्रक्चर में एच पॉजिटिव आइन प्लस पीएच नेगेटिव आइन बनता था, ठीक है जी। और पीएच नेगेटिव आइन के अंदर आपने पढ़ा था कि इसका कलर क्या होता है जी, पिंक कलर होता है, ठीक है। और अनआयनाइज्ड स्टेज में इसका कलर कलरलेस होता है, यानी एचपीएच जो है ये अपने आप क्या होगा जी, कलरलेस होगा और ये जो है वो पिंक होगा। अब इसी तरह ये जो मिथाइल ऑरेंज है इसके लिए अगर आप इक्वेशन लिखें दैट इज फॉर मिथाइल ऑरेंज, देन वी कैन ड्रा इट्स इक्वेशन इन दिस फॉर्म लाइक हेयर, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू Me पॉजिटिव आइन। ये किस में कन्वर्ट होगा बच्चों, Me पॉजिटिव आइन में, एज वेल एज OH नेगेटिव आइन के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप मिथाइल ऑरेंज की बात करते हैं तो मिथाइल ऑरेंज का जो कलर होता है इसका कलर रेड होगा और MeOH का कलर क्या होगा जी, येलो, ठीक है। तो अब आप नोट करें इन दोनों इक्वेशंस में कि ये जो फिनोप्थलीन है इसके अंदर क्या चीज मौजूद है। अगर आप इसको नोट करें तो हम ये कहते हैं कि इसके अंदर जो ये इसको अगर आप नोट करें बच्चों, ये वाला दैट इज योर, इसके अंदर क्या है जी कि ये इंडिकेटर क्या है, एसिडिक है। इट मीन एसिडिक इंडिकेटर में A9, अब ये A9 कहाँ से आ गया आपका, ये A9 इसके ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव है। तो इस A9 का कलर क्या है जी, ये A9 कलर्ड है आपका।
इससे पता चला कि जो इंडिकेटर एसिडिक होते हैं, वो इंडिकेटर जो एसिडिक होते हैं, लाइक HPH फिनोल्फथलीन है, फिनोल्फथलीन जो है वो एक एसिडिक इंडिकेटर है, तो एसिडिक इंडिकेटर का A9 का कलर क्या था, पिंक, जबकि इसका कलर क्या था, कलरलेस। तो इससे ही पता चला कि जब भी आपने इसको देखना है, कि जब भी आपने बात करनी है इस इंडिकेटर की, दैट इज द फिनोल्फथलीन, तो फिनोल्फथलीन का A9 कलर्ड होगा। फिनोल्फथलीन एक एसिडिक इंडिकेटर है, तो उसका A9 क्या होगा, कलर्ड होगा। तो इससे बच्चों हमारे पास क्या फाइनल कंक्लूजन निकला, कि जो इंडिकेटर एसिडिक होते हैं, एसिडिक इंडिकेटर हैव कलर्ड A9। ठीक है, यानी इससे हमें ये बात समझ आई कि जो इंडिकेटर एसिडिक होते हैं, लाइक HPH, इसके अंदर जो हमारे पास A9 प्रोड्यूस हुआ बच्चों, वो पिंक कलर का था, तो इससे पता चला कि जो इंडिकेटर एसिडिक होंगे उनका A9 क्या होगा, कलर्ड होगा। अब आप आए इस बेसिक मीडिया की तरफ, तो हम ये कह रहे हैं कि इस बेसिक मीडिया में Me पॉजिटिव का कलर क्या है जी, रेड है। तो अब यहाँ जो रेड कलर किसका है, A9 का है या केटाइन का है, तो ये क्या है आपके पास, एक पॉजिटिव चार्ज ये रखता है, तो ये स्पीशी आपके पास क्या होगी, रेड होगी। तो इससे हमारे पास क्या चीज सामने आई, कि जो इंडिकेटर बेसिक इन नेचर होते हैं, यानी जो बेसिक इंडिकेटर्स होते हैं, बेसिक इंडिकेटर्स है कलर्ड केटाइन। ठीक है, जो बेसिक इंडिकेटर्स होते हैं दे हैव कलर्ड केटाइंस। तो उम्मीद करती हूँ ये बातें बच्चों आपको समझ आई होंगी, कि जो हमारे पास इंडिकेटर एसिडिक है उसके अंदर एनाइन कलर्ड होता है, जबकि जो बेसिक इंडिकेटर्स होते हैं उनके अंदर केटाइन कलर्ड होता है। तो यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बच्चों मोस्ट वेलकम, आप लोग दोबारा से पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये पॉइंट नंबर 4 मैंने अभी आपको क्लियर किया था, कि जो एसिडिक इंडिकेटर होते हैं उनके अंदर कलर्ड एनाइन होता है, जबकि जो बेसिक इंडिकेटर होते हैं उनके अंदर कलर्ड केटाइन होता है। अब उसके बाद ये वाला पॉइंट बच्चों, आप जैसे ही इस थ्योरी की डिटेल को स्टडी करेंगे तो आपको ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। अब हम चलते हैं इस इंडिकेटर की तरफ वन बाय वन करके। तो बच्चों हमारे पास जो पहला इंडिकेटर है दैट इज नोन एज दी फिनोल्फथलीन। तो अभी आपने इसका स्ट्रक्चर देखा, तो हम कहते हैं कि जो फिनोल्फथलीन होते हैं ये एक वीक ऑर्गेनिक एसिड होता है, और इसका स्ट्रक्चर ये इस तरह से है। अब यहाँ पे जो कुछ नहीं लिखा हुआ ये सी है, यानी ये कार्बन को इंडिकेट कर रहा है, और यहाँ भी आपके पास कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। ठीक है, तो जो फिनोल्फथलीन है इसके अंदर वो बता रहे हैं कि जो OH ग्रुप है, यहाँ देखें एक ये OH ग्रुप है और एक ये OH ग्रुप है, ये किस पोजीशन पर अटैच है, बेंजीन रिंग की पैरा पे। पैरा किस तरह से जी, ये देखें ये वाला जो रिंग है वो किस पोजीशन पर अटैच है, इस पोजीशन पर। तो इस पोजीशन के पर्सपेक्टिव ये आर्दो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है, और ये पैरा पोजीशन है। इन द सेम वे अगर आप इधर से स्टार्ट करें या इधर से स्टार्ट करें, अगेन ये आर्दो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है, और ये पैरा पोजीशन है। तो जो हमारे पास इंडिकेटर होता है बच्चों दैट इज फिनोल्फथलीन, इसके अंदर जो OH ग्रुप होता है इट विल बी अटैच्ड टू द पैरा पोजीशन ऑफ द बेंजीन रिंग। और यही OH ग्रुप इस इंडिकेटर से क्या कहलाते हैं, फिनोलिक ग्रुप, क्योंकि फिनोल के अंदर आपने पढ़ा हुआ है कि फिनोल के अंदर बेंजीन रिंग पे OH ग्रुप अटैच होता है। तो यही वजह है कि जो फिनोल्स होती हैं दे आर एसिडिक इन नेचर, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक नेचर ऑफ होल मॉलिक्यूल। अब आप लोगों को अगर याद हो सेकेंड ईयर के अंदर चैप्टर नंबर 12 में आपने सॉरी थर्ड 11 में आपने पढ़ा था, जो कि आपके पास चैप्टर था अल्कोहल फिनोल ईथर का, वहां आपने एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल को स्टडी किया था, और वहां आपने ये पढ़ा था कि जब एक पॉजिटिव आयन वो लूज कर देता है तो जो इसका एनाइन है इट इज मच मोर स्टेबलाइज्ड बाय इट्स डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैनोनिकल फॉर्म, जिसको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बोलते थे। और फिर आपने इसका डिफरेंट के वैल्यू स्टडी की थी। तो आपने ये पढ़ा था कि जब एक पॉजिटिव आयन लूज करने के बाद, यानी एक पॉजिटिव कोई भी एसिड, अभी आपने इस चैप्टर के अंदर भी डिटेल से स्टडी किया कि कोई भी एसिड तब ज्यादा स्ट्रांग होगा जब उसका केटाइन स्टेबल हो जाए। तो केटाइन स्टेबल होने की एक रीजन क्या थी बच्चों, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो टू मच बनते हैं, जिसकी वजह से जो फिनोल होती है दे आर एसिडिक इन नेचर, बट इन केस ऑफ फिनोल्फथलीन जब आप देखते हैं तो इसके अंदर 2 OH ग्रुप होते हैं, और इनके अंदर ज्यादा चांसेस होते हैं अपने आप को मजीद स्टेबलाइज करने के। यही वजह है कि फिनोल्फथलीन इंडिकेटर वर्क करता है एज एन एसिडिक इंडिकेटर के तौर पे। अब हम बच्चों इसकी थोड़ी सी वर्किंग को स्टडी करेंगे, कि क्योंकि ये वीक एसिड है तो ये जो है वो दो स्टेज में एग्जिस्ट कर रहा है, एक डीअनाइनाइज्ड है और दूसरी क्या होती है, आयनाइज्ड होती है, जिसमें इसका कलर क्या होता है, पिंक होता है।
अब अनआयनाइज स्टेज में इसका कलर क्या है, ये कलरलेस है, और बेसिक ये आयनाइज हो जाती है तो इसका कलर बच्चों क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है। ठीक है, अब अगर आप इस रिएक्शन की डिटेल स्टडी करें तो हम ये कहते हैं कि इस रिएक्शन में हमारे पास दो तरह की पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, कि अगर तो आप इसमें एसिड को ऐड करते हैं तो एसिड ऐड करने पर क्या होगा, reaction is in equilibrium, the addition of an acid decreases the H positive ion concentration and shifts the equilibrium in the backward direction, making the solution colorless. तो ये बात बच्चों आपको बोर्ड पे ही समझाती हूँ तभी आपको क्लियर होगा कि हम ये कह रहे हैं कि ये हमारे पास एक इक्वेशन है फिनोल्फिन इंडिकेटर की। ठीक है जी, तो इस इंडिकेटर के अंदर क्या हो रहा है कि ये एक पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है। अब आपने क्या किया, अब आपने इस इक्वेशन को किया चेंज, और आप लोगों ने कैसे इस इक्वेशन को चेंज किया कि आपने इस पॉइंट पर आके मजीद इसके अंदर कोई एसिड ऐड किया। ठीक है, एसिड जो है वो आपने ऐड कर दिया, और एसिड आप जानते हैं कि क्या प्रोवाइड करते हैं, एसिड विल प्रोवाइड H पॉजिटिव आयन। जब भी आप इसके अंदर किसी एसिड को ऐड करेंगे तो एसिड के ऐड करने से क्या होगा, ये जो एसिड जो आपने ऐड किया है इस सॉल्यूशन के अंदर, ये क्या करेगा, इसके अंदर आपने ये एक पॉजिटिव आयन ऐड किए, ये एक पॉजिटिव आयन और ये एक पॉजिटिव आयन, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी सिस्टम के अंदर एक पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई है, तो चूंकि ये रिएक्शन की कंसंट्रेशन किसकी बढ़ी है, एक पॉजिटिव आयन की, तो वो इक्विलिब्रियम को कहां शिफ्ट करेंगी, टुवर्ड लेफ्ट साइड। ये बच्चों लेफ्ट साइड है और ये इसकी राइट साइड है। तो जब एक पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंड बाय द एडिशन ऑफ एन एसिड, और एसिड का फंक्शन क्या होता है, टू डोनेट H पॉजिटिव आयन, ये H पॉजिटिव आयन ऑलरेडी प्रेजेंट H पॉजिटिव आयन के साथ कंबाइन होंगे ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। एज अ रिजल्ट द इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड टुवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड, एज अ रिजल्ट द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन विल बी डिक्रीज्ड। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि ये रिएक्शन अब आपका आयनाइज स्टेज की तरफ नहीं जा रहा बल्कि ये अनआयनाइज स्टेज की तरफ जा रहा है, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड हो रहा है। एज अ रिजल्ट यू कैन से दैट कि phenolphthalein shows colorless media in acidic show colorless when acid is added, कि या दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि जब भी कोई एसिड ऐड करते हैं तो फिनोल्फथलीन जो है वो एसिडिक मीडिया में कलरलेस होता है। ठीक है, तो यहाँ तो ये बात उम्मीद करके ही समझ आई होगी आपको। तो यहाँ देखिए ये कलर भी इसका एसिडिक मीडियम में क्या होता है जी, कलरलेस होता है। तो यही बात हम कर रहे थे कि जब हम बाहर से कोई एसिड ऐड करेंगे तो एसिड वो एक पॉजिटिव आयन और ऑलरेडी प्रेजेंट एक पॉजिटिव आयन दोनों मिलेंगे और इक्विलिब्रियम को किस जानिब शिफ्ट करेंगे, टुवर्ड द बैक हैंड साइड। एज ए रिजल्ट फिनोल्फथलीन रिमेन्स कलरलेस। ठीक है, लेकिन बच्चों अगर आप इसके अंदर उलट काम करें, उलट कैसे करें कि ये हमारे पास ये इंडिकेटर ऑलरेडी फॉर्म में है लेकिन आपने इसमें बेस ऐड कर दी, लाइक एनी बेस NaOH जो है वो आपके पास एग्जांपल है, और NaOH के बारे में आप जानते हैं कि ये OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं, ये H पॉजिटिव आयन और ये OH नेगेटिव आयन दोनों मिलेंगे, और दोनों के मिलने से क्या बनेगा जी, वाटर। तो अब आप यहाँ देखिए कि H पॉजिटिव आयन इसके साथ मिलके आगे से फर्दर यूज हो रहा है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वाटर, तो एज ए रिजल्ट इसकी कंसंट्रेशन मजीद कम हो गई है। अब यहाँ पे इस रिएक्शन के ऊपर क्या बढ़ गया है, बर्डन बढ़ गया है। एज ए रिजल्ट जब इसकी कमी होगी तो अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर प्रिंसिपल, ये जब सिस्टम पे आप स्ट्रेस अप्लाई करते हो तो रिएक्शन जो है वो आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होगा। एज ए रिजल्ट ये रिएक्शन आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि अब यहाँ एक पॉजिटिव आयन खत्म हो रहे हैं जबकि इस कमी को पूरा करने के लिए रिएक्शन मजीद आगे की जानिब आएगा, तो इसका कलर क्या हो जाएगा, पिंक। और ये पिंक कब हुआ, जब आपने इसके अंदर क्या ऐड की, दैट इज योर बेस विच इज NaOH। ठीक है, तो बेसिक मीडियम में ये जो इसका कलर होगा वो क्या हो जाएगा जी, पिंक हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इन बेसिक मीडिया there is a much more formation of pH नेगेटिव आयन, और pH नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन की वजह से सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाता है जी, पिंक हो जाता है। अब उसके बाद बच्चों एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि व्हाई अ वीक बेस लाइक अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैन नॉट बी टाइट्रेटेड अगेंस्ट अ स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HCl यूजिंग फिनोल्फथलीन एज एन इंडिकेटर, कि जब आपने ये फिनोल्फथलीन जो है इसके बारे में याद रखिएगा, ये इंडिकेटर हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब आपके पास बेस स्ट्रॉन्ग हो, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की टाइट्रेशन में आपने फिनोल्फथलीन को इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आपके पास बेस जो है वो वीक आ जाती है लाइक NH4OH, तो उस केस में आप फिनोल्फथलीन एज एन इंडिकेटर इस्तेमाल नहीं कर सकते।
उसकी रीजन क्या होगी? उसकी रीजन ये है कि बच्चों अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है। वीक बेस का मतलब क्या होता है कि हर वो चीज जो कि लेस नंबर ऑफ आयंस या इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूस करे, तो एज ए रिजल्ट ये बेस आपकी क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी। तो इसके पास OH नेगेटिव आयन ये ज्यादा तादाद में प्रोड्यूस नहीं करेगी। तो यहाँ देखें, यहाँ तो थी बच्चे सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आप जानते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये होता है कि ये मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस या दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ OH नेगेटिव आयन यहाँ पे मैक्सिमम होते हैं, तभी जाके इनकी फॉर्मेशन जो है वो कंबाइन होकर ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होता है। लेकिन अगर आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड को यहाँ पे यूटिलाइज करें, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड अपने अंदर से OH नेगेटिव आयन को ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करेगा। ये बहुत माइनर क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगा जो कि इनफ नहीं होंगी for the combination of H positive ion. As a result, the reaction will not be proceeded toward the formation of water. So the formation of pink color will not be dominate in case when you will use weak base like ammonium hydroxide. तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बात समझ आई होगी कि फिनोक्सिलीन फिर ऐसे टाइट्रेशन के अंदर फेल हो जाता है काम करने में, जिसके अंदर आप बेस जो है वो वीक बेस लाइक अमोनियम हाइड्रोक्साइड को यूज करेंगे। तो यहाँ बच्चों आप देख सकते हैं कि फिनोक्सिलीन जो है जब हमारे पास pH 7 हो तो या एसिडिक मीडिया हो तो ये जो है वो कलरलेस रहती है, लेकिन बेसिक मीडिया में इसका कलर क्या हो जाता है? पिंक हो जाता है। उसके बाद बच्चों आपके पास सेकंड आता है इंडिकेटर, दैट इज योर मिथाइल ऑरेंज। यहाँ आप मिथाइल ऑरेंज का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। यहाँ मिथाइल ऑरेंज जो है वो वीक ऑर्गेनिक बेस है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर आप लोगों ने इस तरह से लाजमी तैयार करना है, ठीक है। अब आप मिथाइल ऑरेंज को देखें, तो हम ये कहते हैं कि मिथाइल ऑरेंज के अंदर इस तरह से इक्वेशन होगी। आपको बताया था कि जो इंडिकेटर हमारे पास बेसिक होता है, उसके अंदर कलर्ड केटाइन की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। और ये मॉलिक्यूल जो है वो अनआयनाइज्ड, ये इसकी अनआयनाइज्ड स्टेज है और ये इसकी आयनाइज्ड स्टेज है। अनआयनाइज्ड के अंदर ये येलो है और आयनाइज्ड स्टेज के अंदर ये रेड है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ Me पॉजिटिव आयन। तो अब इसके बाद हम इसकी वर्किंग को देखेंगे बच्चों के। इसकी भी वर्किंग बिल्कुल ऐसे ही है जैसा कि आप लोगों ने आगे पहले पढ़ी थी, कि अगर आप इसमें कोई बेस ऐड कर देते हैं लाइक NaOH, तो ये बच्चों आपको मैं बोर्ड पे ही ना समझा दूं ताकि आपको समझ आए, और फिर हम इसको नहीं देखेंगे आगे। हाँ जी, यहाँ तो आप लोगों ने नोट किया था कि जब आपने इसमें कोई एसिड ऐड किया था, इन द सेम वे व्हेन यू विल ऐड अ बेस इन मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर बेस ऐड करते हैं जी। when any base नहीं, सॉरी, when a strong base, चलें बेस ही लिख लेते हैं सिंपल। when base is added it will produce OH नेगेटिव आयन, ठीक है। तो इस रिएक्शन से बच्चों क्या होगा, हमारे पास OH नेगेटिव आयन की प्रोडक्शन होगी। तो जब बेस का फंक्शन क्या है, बेस का फंक्शन क्या है जी? प्रोडक्शन ऑफ OH नेगेटिव आयन। अब ये OH नेगेटिव आयन जो बेस से आएंगे और जो इसमें ऑलरेडी OH नेगेटिव आयन है, यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो अब आप जानते हैं कि आपका रिएक्शन जो है वो किस जाने मूव करेगा? टूवर्ड लेफ्ट हैंड साइड। As a result, the yellow color will be dominated when you add a base in its solution. तो हम ये कह सकते हैं कि बेसिक मीडिया में मिथाइल ऑरेंज का कलर येलो होता है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ ये बात आपको समझ आई होगी। अगर आप एक पॉइंट को अच्छे से समझ लेते हैं बच्चे, तो अगली बात ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाती है। तो आप जानते हैं कि जब आप बेस को ऐड करेंगे तो वो रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी। एज ए रिजल्ट येलो कलर विल बी डोमिनेट, सो इन बेसिक मीडिया मिथाइल ऑरेंज गिव्स येलो कलर। तो यही आप देख सकते हैं कि मिथाइल ऑरेंज का येलो कलर होता है किसके अंदर? बेसिक मीडिया में। जबकि इसके बरक्स अगर आप यहाँ देखें कि अगर आप इस मिथाइल ऑरेंज में कोई एसिड ऐड कर देते हैं, तो एसिड ऐड करने से अब क्या होगा? एसिड क्या प्रोवाइड करेंगे? H पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन बोथ विल प्रोड्यूस H2O। तो अब यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन कमी होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब इसने वाटर फॉर्म कर लिया है। तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए इस रिएक्शन ने कहाँ जाना है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। एज ए रिजल्ट द रेड कलर विल बी डोमिनेट इन एसिडिक मीडिया। सो आपका रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड होता है। तो अभी जिस तरह से बच्चों आप लोगों ने देखा कि हम फिनाक्सलीन को यूज नहीं कर सकते फॉर वीक बेसिस के लिए, इन द सेम वे मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर विल आल्सो कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज एन इंडिकेटर इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन व्हेन इन्वॉल्विंग अ वीक एसिड लाइक एसिटिक एसिड। तो अगर ये देखें मिथाइल ऑरेंज ने ये प्रोड्यूस किया, तो इसके लिए एसिड क्या होना चाहिए बच्चों? स्ट्रॉन्ग।
लेकिन अगर आप इस कंडीशन को रिवर्स कर देते हैं, कैसे रिवर्स करते हैं कि आप इसकी जगह वीक एसिड यूज करेंगे, तब आप जानते हैं वीक एसिड क्या हो सकता है, लाइक एसिटिक एसिड, इसके पास 4 हाइड्रोजन है लेकिन ये इनमें से सिर्फ एक H पॉजिटिव आयन देगा, लेकिन ये इतने ज्यादा आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा कि रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाए। इट मीन इनसफिशिएंट नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन विल बी प्रोड्यूस होंगे और रिएक्शन फिर आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने में फेल हो जाता है। So we can say that methyl orine cannot be utilized as an indicator in neutralization reaction involving a weak acid like acetic acid। तो बच्चों आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम कीनोनाइट थ्योरी एंड रिडॉक्स इंडिकेटर्स को थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग भी लगा होगा और अच्छे से आपको समझ भी आई होगी। अगर आज के टॉपिक के हवाले से आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम आप लोग कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।